Today we teach you type of relation. In the last video we know about the order pair and Cartesian product and relation and total number of relation. But we teach you today type of relation. जैसे अच्छी तरह आप जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है. तो टाइप ऑफ रिलेशन में कई रिलेशन है. फर्स्ट रिलेशन है इम्पटी रिलेशन. इम्पटी रिलेशन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पटी रिलेशन होता क्या है. इम्पटी मीन खाली, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वो इम्पटी रिलेशन होता है. जैसे आर रिलेशन, आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन. If R equal to 5 belongs R equal to 5, that means R equal to 5 जो क्या होगा R इक्वल टू 5 होना चाहिए. ऐसा भी कोई रिलेशन जिसमें एलिमेंट्स क्या हो 5. चलिए जैसे एग्जांपल फॉर इजी देखते हैं हम लोग. एग्जांपल पे देखते हैं. जैसे यहाँ पे लेट R इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. ये आपका सेट है और एक रिलेशन दिया गया है एंड R equal to x comma y such that y equal to x plus 5 for x y belong to a. ऐसा कोई रिलेशन कीजिए कि R ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें x y ऐसा होना चाहिए कि y किसके इक्वल होना चाहिए x प्लस 5 के इक्वल होना चाहिए. तो जरा आप ध्यान दें, ऐसा कोई रिलेशन इसमें बनेगा. जैसे मैं r इक्वल टू ले रहा हूं, r में x इक्वल टू मैं 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 6. और कहीं इसमें 6 है नहीं, 6 है ही नहीं. जैसे आप यहाँ पे हम लोग ले लें x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 7. क्या इसमें कहीं 7 है? जब इसमें ऐसा 7 है ही नहीं, 7 के बाद ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है जो इससे सेटिस्फाई करे. सो r इक्वल टू 5. ओके, दिस इज नॉट रिलेशन. नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल relation. If a relation R is in A such that R equal to A cross A. That means कि R एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें A के सारे एलिमेंट्स A के एलिमेंट से
बिलोंग करते हैं। सपोज जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। फॉर each element is belongs to every element of A। राइट कर सकते हैं जैसे कि R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई ए से बिलोंग करता है, मतलब फॉर ईच एलिमेंट इज बिलोंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के पूरे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल यहां पे इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट A equal to 1 2 3 4, then R equal to A क्रॉस A। आप A क्रॉस A करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 and 3 4 4 1 and 4 2 4 3 एंड 4 4। ये तो है आपका A क्रॉस A, और यही रिलेशन कहलाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन नोट्स में थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। नोट्स इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन आपको कहलाएंगे ट्रिवियल रिलेशन। दोनों रिलेशन कौन से रिलेशन होंगे, ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन। लेट ए एंड बी नॉन इम्पटी सेट हो, अगर ए एंड बी अगर आपके पास नॉन इम्पटी सेट हो और आर एक रिलेशन, आर कैसा हो रिलेशन, मतलब आर इज रिलेटेड टू ए टू बी। अगर ऐसा कोई रिलेशन हो, अब आर जो है ए से बी में रिलेटेड है और ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए जो बी टू ए हो जाए तो उसे बोलेंगे आर इनवर्स। जैसे डिफिनेशन देखते हैं, पहले डिफिनेशन में है क्या, चलते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब R is subset of A cross B, then the relation from A to B, ध्यान देना है, from B to A is called inverse relation denoted by R inverse। That is, if R equal to x comma y such that x related to A and y related to B, then R inverse
equal to y comma x such that y belong to b and x belong to a. For example देखते हैं. Let a equal to 1 2 3 4. चेक करते हैं. एंड v इक्वल टू a b, a एंड b. कोई रिलेशन है, सपोज रिलेशन वो क्या है, वो रिलेशन है कितना 1a एंड 2a एंड 3a एंड 4a. ये आपका रिलेशन. ये रिलेशन तब इसका आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स इक्वल टू, मतलब इनके कंपोनेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट बन जाएंगे. देन आर इनवर्स इक्वल टू a1 a2 a3 a4 is a inverse relation. Next, Start. now identity relation. ये आइडेंटिटी रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिटी होनी चाहिए इसकी. Let A be a non-empty set, then the identity relation on A can be defined IA equal to x comma x for all x belong to A. That means जैसे एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको. Let A equal to 1 2 and 3 is a set. Then identity equal to 1 1 identity and 2 2. ये एक आइडेंटिटी रिलेशन कि फर्स्ट कंपोनेंट का इमेज ही सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए. ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है. सेम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो रिलेशन है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन. नेक्स्ट रिलेशन और 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपकी एक्सरसाइज को पूरे के पूरे सॉल्यूशन में वही काम देंगे. ये तो कुछ बुकों में था, कुछ में नहीं था. इन फ्यूचर आपको काम पड़ता है, इसलिए मैंने बता दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन में प्री इमेज और इमेज दोनों सेम होनी चाहिए. मतलब प्री इमेज और इमेज, अगर प्री इमेज 1 है तो इमेज भी 1 होनी चाहिए. प्री इमेज 2 है तो इमेज भी 2 होनी चाहिए. प्री इमेज अगर 3 है, अगर ये भी ले लें 3 है तो इमेज भी 3 होनी चाहिए. कंफर्म. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इन तीनों का ही इमेज हो. किसी एक का ही इमेज हो सकता है. अगर किसी एक का ही इमेज रिलेशन में है तो आइडेंटिटी रिलेशन है. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड नेक्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्टिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब होता है क्या? रिफ्लेक्स का मतलब सेम टू सेम उसी की इमेज भी आनी चाहिए. दिखने में तो सिमिलर बोल रहा हूं कि अगर प्री इमेज के सेम होनी चाहिए. अब मैं रिफ्लेक्ट की बात करूं, रिफ्लेक्शन का मतलब सेम वैसे ही बनना चाहिए. तो यहां पे रिफ्लेक्शन में लेट R be a relation on A on the A, then a relation from A to A. That means R equal to x comma x
फॉर ईच x बिलोंग टू ए। देखिए इसमें थोड़ा सा वर्ड एक है फॉर ईच, मतलब इसका सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट का डबलेट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, या इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं x रिलेटेड टू x, x रिलेटेड टू x फॉर ईच x बिलोंग टू। एग्जाम्पल थोड़ा इधर देखते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें है क्या कि लेट आर ए रिलेशन ऑन ए देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ऐसा होना चाहिए क्या, आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए। चलिए दैट मीन एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स ऐसे रिलेटेड होना चाहिए, एक्स एक्स से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए। देखिए जैसे आप सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड कर लिए, ए क्रॉस ए, आइए चेक करते हैं, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। चलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 and 4 1 4 2 4 3 and 4 4। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अगर ऐसा कोई रिलेशन है रिलेटेड, ऐसा गिवन है 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसा कोई रिलेशन आपको गिवन है किसी भी कंडीशन में, तो ये रिफ्लेक्टिव होगा। आप चेक कर लें कि 1 का रिफ्लेक्ट 1 है, दोनों सेम है, यानी इसमें प्रत्येक एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। जो भी जिस भी सेट के लिए बोला गया है, जिस भी सेट के लिए बोला गया सारे का डबलेट होना चाहिए। बट आइडेंटिटी में ये कोई कंपलसरी नहीं है, 1 का 1 ही हो सकता है, 1 1, ये भी आपका क्या है आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर 1 के साथ 2 2 ले लें तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है रिफ्लेक्टिव में कि सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आपका क्या है, ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, लेकिन ये क्या है आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट नाउ सेमेंटिक रिलेशन। सेमेंटिक रिलेशन सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें क्या है, a relation of on a set A is said to be symmetric relation if y x belong to R whenever x y belong to R, for all x y belong to R, that is x y अगर R से बिलोंग कर रहा है implies that y x belong to R for all, and that means x related to y implies that y related to x for all x comma y belong to A। एग्जाम्पल देखते हैं, उसी का सेट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन है उसी सेट का, इसके पहले वाले एग्जाम्पल जैसे r इक्वल टू अगर गिवन है यहाँ पे 1 1 1 2
1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 and 1 3 2 2 2 2 and 4 4। चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। इसमें बोला गया कि अगर x रिलेटेड टू y यानी एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा हो, r से, मतलब 1 1, तो 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा, मतलब ये भी r से बिलोंग कर रहा है। जैसे 1 2 तो 2 1 सिमेट्रिक है, 2 1 तो 1 2 इसका सिमेट्रिक है, 3 1 तो इसका सिमेट्रिक क्या बनेगा 1 3, 2 2 अगर डबलेट है तो सिमेट्रिक उसका सेम वही होता है, डबलेट है तो सिमेट्रिक सेम 2 2 का सिमेट्रिक 2 2 ही होना चाहिए, और यहाँ पे 4 4 का सिमेट्रिक 4 4 ही होना चाहिए। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि अगर 1 2 है तो उसका जो सिमेट्रिक बनना चाहिए वो 2 1 बनना चाहिए, 3 1 है तो उसका सिमेट्रिक 1 3 बनना चाहिए, अगर 2 1 है तो इसका सिमेट्रिक 1 2 बनना चाहिए, अगर 1 3 है तो इसका सिमेट्रिक 3 1 बनना चाहिए, और बाकी जितने डबलेट होते हैं वो खुद के सिमेट्रिक होते हैं। सो दिस सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक सेट। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ये थर्ड रिलेशन और इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में। सबसे खास बात ये है कि ये चैप्टर स्टूडेंट लोग बहुत ही टफ मानते हैं, और कुछ तो ठीक ठाक चैप्टर है, क्योंकि कुछ ही चैप्टर जो इंटर में है, जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गई, और उधर वेक्टर अलजेब्रा में 3D हो गई, ये सारे चैप्टर कुछ टफ होते हैं, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टफ नहीं, कोई भी चीज़ें टफ नहीं होती हैं, हर चीज़ें हम ही आप लोगों की बनी हैं। तो आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन होता क्या है? ट्रांजिटिव का मतलब ही देख रहे हैं कि मिक्सचर मतलब संक्रमण, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रमण होना चाहिए। अगर ए बी से मिला हो, बी सी से मिला हो, तो ए बी सी से मिला होना चाहिए, ऐसा ही रिलेशन होता है। जैसे ए रिलेटेड a relation R on a set A is said to be transitive relation if and only if x comma y belong to R and y comma z belong to R, then x comma z belong to R for x y z belong to R. That is x comma y belong to R and y comma z belong to R implies that x comma z belong to R for all x y z belong to A। या दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं x related to y and y related to z implies that x related to z for all x comma y comma z belong to A। अब ये है क्या, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल उसी में मैं रिलेशन बता देता हूँ, उसी में सेम टू सेम जो सेट लिया था मैंने, कि सेट ले रहा हूँ A इक्वल टू 1 2 3 and 4। हमने इसका एक क्रॉस ए भी फाइंड किया है। सपोज दैट आपके पास ऐसा कोई रिलेशन है 1 2 3 and 1 3। वन टू 2 3 1 3। चलिए नेक्स्ट ये चेक करते हैं। आइए सबका चेक करना है भाई हमें तो। एंड यहाँ पे
3 2 3 1 लेते हैं, 3 1, तो यहाँ पे 2 1 एंड 4 4। चलिए चेक करते हैं, ये ट्रांजिटिव है। जैसे कि देखिए डिफिनेशन से ही कंफर्म हो रहा कि अगर x y से रिलेटेड है और y z से, तो x z से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए। देखिए 1 2 है और 2 3, तो 1 3 होना चाहिए एक साथ, और ये बन रहा 1 3 का। चलिए अगर यहां से रिलेशन देखें 2 3 है, 2 3 2 3, और यहां पे ले लें 3 1। अगर चेक कर लें यहाँ पे कोई भी रिलेशन 2 3 लेते हैं, 2 3 और 2 3 के साथ उसके बाद कोई रिलेशन बन रहा है, चलिए 3 1 बन रहा है, 3 1, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 यहाँ पे। आज चेक करते हैं 1 3 और 3 1, तो 1 1 होना चाहिए। अगर 1 3 और 3 1, तो 1 1 होना चाहिए, जो कि नहीं। अब यहाँ पे 2 1 और 1 2, तो 2 2 भी होना चाहिए, जो कि नहीं। और यहाँ पे 4 4, अगर देखिए कोई भी रिलेशन सिंगल ही है, जैसे 4 4, तो ये ट्रांजिटिव है। रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए कंपलसरी हो सबसे पहले 2 रिलेशन हो, अगर 2 नहीं एक ही सिंगल है तो ट्रांजिटिव ऑलवेज है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब तीनों कंडीशन आपकी फॉलो करें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव किसी भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे रिलेशन लिख सकते हैं कि आ रिलेशन are on a set is said to be equivalence relation if it is reflexive, relation. Second, symmetric relation. And third, transitive relation. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू। सिमेट्रिक में क्या होता है, x रिलेटेड टू y implies that y related to x for all x comma y belong to। नेक्स्ट ट्रांजिटिव में क्या होता है, x related to y and y related to z implies that x related to z for all x comma y comma z belong to a। यहाँ पे आपकी थ्योरम और रिलेशन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।